जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो SSCGD गागर में सागर RW की बुक को सॉल्व करा रहे थे। कल हमने इसका एक पार्ट कवर कर लिया था, ज्योग्राफी का प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग तक हमने कर लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं तो पर्वत पठार एवं पहाड़ियाँ देखने वाले हैं। मेघालय पठार मुख्यतः जल द्वारा निर्मित पठार होता है। मेघालय पठार जल द्वारा निर्मित पठार होता है। भारत में छोटा नागपुर का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ओजार्क का पठार गुम्बाधार कर पठार होते हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो। खासी पहाड़ियों के पवनमुखी ढाल पर होने के कारण मार्शल राव में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मार्शल राव में होते हैं। हिमालय बलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? बलित। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है हिमालय। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? अरावली है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पुरानी अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। कहाँ पर स्थित है ये? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली राजस्थान से आरंभ होकर रजनी राजस्थान होकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में टोर ब्लॉक पर्वत और स्पर्श जैसी भौतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। टोर ब्लॉक पर्वत में और स्पर्श जैसी भौतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, क्योंकि ये सभी प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख भू आकृतियां हैं। अबोर पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश एवं असम में। अबोर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अबोर जनजाति का निवास कहाँ पर है? मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में होती है। कंगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा? कंगतो पूर्वी हिमालय में कामेट चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित है। कामेत चोटी भारत में उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित है। नुनकुन चोटी लद्दाख में स्थित है। नुनकुन चोटी क्वेश्चन बनता है, नुनकुन चोटी कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। धौलागिरी पर्वत चोटी बृहद या महान हिमालय का भाग होता है। धौलागिरी पर्वत चोटी बृहद या महान हिमालय का भाग होता है। बृहद या महान हिमालय का भाग होता है। महान या बृहद हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में अब हम जान लेते हैं डिटेल में। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरा, नंगा पर्वत महान या बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फैली हुई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। टिटाटिका झील एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। टिटाटिका झील कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य झील कौन सी है? टिटाटिका झील एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील स्थित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था। का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था। गोंडवाना में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका कौन कौन शामिल थे? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर तथा अंटार्कटिका शामिल थे। अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है। यह हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। लंबाई कितनी है इसकी? 9.02 किलोमीटर इसकी अटल सुरंग पीर पंजाल पर्वत में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी हुई है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कि दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से पाटली पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पाटली पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन और बाहरी श्रेणी है। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन और पहाड़ी श्रेणी है, जिसका निर्माण सेजोनोइक काल के दौरान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ था। दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित शीर्ष स्थल खंड को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। रायन घाटी ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। रायन घाटी है ना,
रैन घाटी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। रैन घाटी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। देवमाली पर्वत शिखर ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 1672 मीटर है। देवमाली पर्वत शिखर उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवमाली पर्वत शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी? 1672 मीटर है। अल्पस पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत आदि नवीन बलित पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत, अल्पस पर्वत, एंडीज पर्वत नवीन बलित पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला, अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला आदि प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। खेतीगढ़ी कॉपर बेल्ट राजस्थान में स्थित अरावली रेंज की तलछटी तलहटी में है। अरावली रेंज की तलहटी में है। जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं और भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और आगे देखते हैं भी। कार्बी आंगलोंग हिल्स असम के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। असम के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। असम के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। शत्रुंजय पहाड़ियाँ गुजरात के भगवानगढ़ भावनगढ़ जिले में पालीताना शहर में स्थित है। पालीताना शहर में स्थित है। शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला हिमालय की एक उप श्रृंखला है। शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला हिमालय की एक उप श्रृंखला है जो भारत, नेपाल तथा भूटान में स्थित है। शिवालिक पहाड़ी भारत, नेपाल तथा भूटान में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला। गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पारसनाथ इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, लगभग 1365 मीटर होती है। अब देख लेते हैं बलित पर्वत। बलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत एशिया में स्थित है। अल्पास पर्वत यूरोप में है, यूरोप का पर्वत है। एंडीज पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है? भारत में है। सिएरा नेवादा उत्तर अमेरिका में स्थित है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, पारसनाथ पर्वत, राजमहल, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। बेलाडेला की पहाड़ियाँ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतावेड़ा जिले में स्थित हैं। बेलाडेला की पहाड़ियाँ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतावेड़ा जिले में स्थित हैं। बेलाडेला पर्वत श्रृंखला में स्थित खदानें उच्चतम श्रेणी के लोएस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। बेलाडेला पर्वत श्रृंखला में स्थित खदानें उच्चतम श्रेणी के लोएस्क। बेलाडेला पर्वत श्रृंखला किसके लिए प्रसिद्ध है? लोएस्क, उच्चतम श्रेणी के लोएस्क के लिए प्रसिद्ध है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना एक बड़े पैमाने पर वनरोपण और पुनर्वनीकरण परियोजना है जिसे मार्च 2023 में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 29 जिलों में बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने और जल निकाय को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। महान हिमालय या हिमाद्री सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और उसमें विश्व की सर्वोच्च चोटियां शामिल हैं। पटकाई भूम, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला का हिस्सा हैं जो भारत की म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। सतपुड़ा श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटियों के बीच स्थित है। उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी नदियों की भ्रंश घाटियों के बीच स्थित है। अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। और यह लगभग 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची। मालवा पठार लात्रा द्वारा लावा द्वारा निर्मित है। लावा लिख रहा है। मालवा पठार लावा द्वारा निर्मित है और इसके उत्तर में विंध्य पर्वत माला स्थित है जो भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है जहां नंदा देवी जैसी महत्वपूर्ण चोटियां स्थित हैं। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है जहां नंदा देवी जैसी महत्वपूर्ण चोटियां स्थित हैं। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत के सिक्किम
राज्य भारत के सिक्किम राज्य तथा नेपाल की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है कंचनजंगा सिक्किम राज्य के सीमा पर स्थित है नेपाल से। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की ऊंची श्रेणी है, दक्षिणतम श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच रहती है। 900 से 1100 मीटर के बीच रहती है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। पलाडनी पहाड़ी पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है। पलानी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है, जहाँ प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोलाडैकल नाल स्थित है। कोलाडैकल नाल स्थित है। मालवा का पठार लावा निर्मित काली मिट्टी का क्षेत्र। मालवा का पठार लावा निर्मित काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है। उत्तर में अरावली और विंध्य पर्वत से घिरा हुआ। उत्तर में अरावली और विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है। उत्तर में अरावली और विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है। अब जलवायु जलवायु देख लेते हैं हम। जलवायु देख लेते हैं हम। जलवायु मौसम का दीर्घकालिक रूप है। वास्तव में यह बताता है कि यह 30 वर्षों की अवधि में मौसम का औसत रूप है। वास्तव में यह क्या कहता है? 30 वर्षों की अवधि में मौसम का औसत रूप है। तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव। तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव, वर्षा अक्षांश इत्यादि किसी क्षेत्र में जलवायु निर्माण के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जलवायु निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। मानसूनी पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य के तट से टकराती हैं। मानसूनी पवनें सर्वप्रथम कहाँ टकराती हैं? केरल राज्य के तट से टकराती हैं। वर्षा ऋतु का समय 15 जून से 15 वर्षा ऋतु का समय कब से कब तक होता है? 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा किस मानसून से होती है? क्वेश्चन ऐसे बनता है तो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में तेज आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को स्थानीय नाम अलग अलग जगह पर इन हवाओं को अलग अलग पूर्वी भारत में इनको नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इनको काल वैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम तथा कॉफी वर्षा के नाम से। केरल में इनको आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी भारत क्वेश्चन बनता है, उत्तरी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। लू कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा को भारत में स्थानीय तौर पर मावट के नाम से, जो सर्दियों में वर्षा होती है उसको मावट के नाम से जाना जाता है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा, जो बिजली धड़धड़ धड़धड़ कांपती है ना, बिजली तेज तेज, उसको प्रस्फोट कहा जाता है। प्रस्फोट कहा जाता है। निवर्तन मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा होती है। निवर्तन मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा होती है। कोरोमंडल कोरोमंडल का पुराना नाम चोलमंडलम है। चोलमंडलम था। उपोष्ण उच्च दाब पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। इस दाब पेटी को अश्व अक्षांश या हार्स अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। काल वैसाखी क्या है? बैसाख के महीने में शाम के समय में चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें एवं ठंडित झंझावात को ही काल वैसाखी कहा जाता है। काल वैसाखी का समय मार्च से अप्रैल तक मानसून के आने से पहले होता है। संबंधित स्थान काल वैसाखी का संबंधित स्थान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, बिहार आदि राज्यों में लू। धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनों को लू कहा जाता है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। जापान, फिलीपींस और चीन में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना था। इंपॉर्टेंट है। जापान, फिलीपींस और चीन में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? टाइफून के नाम से जाना था। उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में आने वाले इन तूफानों को हरिकेन तथा ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों को बिली बिली के नाम से जाना जाता है। बिली बिली के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिमी दिशा में चलने वाली पवनें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। भारत में जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। भारत में जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। भारत में किस मानसून के द्वारा वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। एलन
एल नीनो की घटना लगभग 2 से 7 वर्षों में होती है। एल नीनो की घटना लगभग कितने 2 से 7 वर्षों में होती है। एल नीनो से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? एल नीनो से प्रभावित क्षेत्र उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया है। सममेघ रेखा समान मात्रा में बादलों वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान मात्रा में बादलों को मिलाने वाली रेखा कहते हैं। समताप रेखा, समताप रेखा समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समान ताप रेखा कहते हैं। समताप रेखा समताप समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को। समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को। और समभूकंपीय रेखा यानी कि भूकंप तीव्रता के समांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा कहते हैं। समभूकंपीय रेखा कहते हैं। समवहनीय वर्षा। अब समवहनीय वर्षा का प्राथमिक कारण ऊपर उठती और ठंडी होती हवा का गर्म होना। ऊपर उठती और ठंडी होती हवा का गर्म होना। शहरी प्रकाश प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण गहरे आकाश की वस्तुएं का खगोलीय अवलोकन सबसे अधिक बाधित हो रहा है। खासी पहाड़ियों के पवनमुखी ढाल पर होने के कारण मार्शल विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मार्शल में चेरापूंजी। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मार्शल मेघालय भारत में स्थित है। भारत में स्थित है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए चलना, लाइक कमेंट करके जरूर बताना कैसा। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, पीडीएफ कमेंट कर देना। अभी तो हमने कोई इसके पीडीएफ के लिए सही बताओ ना कोई प्रबंध नहीं किया है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई है ही नहीं। इसको मैंने पीडीएफ देनी है अभी कम से कम 5-7 बंदे जुड़ जाते हैं, लोग हो जाते हैं। आप पीडीएफ कमेंट करते हो 5-7 कमेंट, तो हम उसके लिए ग्रुप वगैरह कुछ बनाएंगे पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ दे दी जाएगी, इस पूरी बुक की फ्री पीडीएफ दे दी जाएगी और आप हमारे साथ पढ़ते हुए चले। आगे देरी करते हुए बिना टॉपिक को समझ लेते हैं, पीडीएफ तो मिलती रहेंगी हैं। झील, दर्रे, जलसंधियां एवं खाड़ी। झील, दर्रे एवं जलसंधियां एवं खाड़ी। बेरिंग जलसंधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। बेरिंग जलसंधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। बेरिंग जलसंधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। बेरिंग जलसंधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल साइबेरिया क्षेत्र में स्थित। विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ पर स्थित है? बैकाल साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में है। यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केवल नामजाओ, केवल नामजाओ, केवल नामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। मतलब सड़ी गली अवशेष पत्ते तैरते हैं इसमें, वो ये है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का उड़ीसा झील है। और सबसे छोटी साइट रेणुका है। सबसे छोटी साइट रेणुका रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। वर्तमान में भारत में 96 रामसर साइट हैं। जिनमें रामसर साइट है, जिनमें रामसर साइट स्थित है भारत में वर्तमान में। लेंडिया तालाब भोपाल में मानव निर्मित एक झील है। लेंडिया तालाब भोपाल में मानव निर्मित एक झील है। इसके पूर्वी छोर पर भोपाल शहर बसा हुआ है, जबकि इसके दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दक्षिण में क्या स्थित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का एक हिस्सा है। हिंद महासागर का हिस्सा। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की एक नमकीन पानी की खाड़ी है। मेक्सिको की खाड़ी और लेबाडोर सागर अंटार्कटिका महासागर का भाग है। मेक्सिको की खाड़ी और लेबाडोर सागर अंटार्कटिका महासागर का भाग। अंटार्कटिका महासागर। कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। यह ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। किसके लिए उत्पादन? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण। संसार का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मारियाना गर्त है, जो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। 11,033 मीटर इसकी गहराई है। संसार का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मारियाना गर्त है। और कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गहराई कितनी है इसकी? 11,033 मीटर। भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में पिछोला झील के किनारे स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर पिछोला झील किनारे के सारे तरफ। उदयपुर पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। उदयपुर राजस्थान में पिछोला झील किनारे के स्थित है। पिछोला झील किनारे में स्थित है। उदयपुर राजस्थान में पिछोला झील किनारे पर स्थित है। अब भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे: जम्मू कश्मीर का दर्रा, जोजिला दर्रा, पीरपंजल दर्रा, पनियाल दर्रा और
बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पनियाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा। शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं? जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनियाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा। ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा उत्तराखंड। माना माना दर्रा, नीति दर्रा, लेपू लेक। माना, नीति, लेपू लेक कहाँ के? उत्तराखंड के हैं। सिक्किम के कुछ कौन से दर्रे हैं? नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के नाथुला दर्रा, जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश के बोमाडिला दर्रा, यांगपा दर्रा। मणिपुर का तुरजू दर्रा, मणिपुर का कौन सा दर्रा है? मणिपुर का तुरजू दर्रा। आगे बात कर लेते हैं केरल। केरल का पालाघाट दर्रा। केरल का दर्रा कौन सा है? केरल का है पालाघाट दर्रा। पालाघाट दर्रा कहाँ का? केरल का। महाराष्ट्र का थालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा कहाँ का? महाराष्ट्र का। लद्दाख का काराकोरम, खारदुंगला, चांगला, खारदुंगला, चांगला, खारदुंगला, चांगला, खारदुंगला, चांगला। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है जो कि लगभग 23,560 फीट गहरी है। 23,560 फीट गहरी है। जावा गर्त को सुंडा गर्त भी कहा जाता है। जावा गर्त को सुंडा गर्त भी कहा जाता है। बेम्बा झील भारत की। बेम्बा झील किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। जो जिला दर्रा महान हिमालय श्रेणी में स्थित है और यह सांसारिक रूप से महत्वपूर्ण रूप मार्ग रूप श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जिला दर्रा कहाँ पर स्थित? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। श्रीनगर टू लेह से कनेक्ट करता है इसको जो जिला दर्रा। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। लैगून झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल में भी ये शामिल है। पालाघाट दर्रा पश्चिमी घाट में एक प्रमुख अंतराल है जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ शहर से जोड़ता है। पलक्कड़ शहर से जोड़ता है। डंकन पास एक जलडमरू मध्य है जो बंगाल की खाड़ी में दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को एक दूसरे से दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को एक दूसरे से अलग करता है। कौन करता है? डंकन पास। नाथुला दर्रा सिक्किम में महान हिमालय पर स्थित है जो प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्राचीन रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जोजिला दर्रा समुद्र तल के लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो लद्दाख और कश्मीर की घाटी के बीच संपर्क सुनिश्चित करता है। पुलकिट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली कौन सी? चिल्का झील है। पुलकिट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। वन घास एवं मैदान। वन घास के मैदान एवं फसलें। वन घास के मैदान एवं फसलें के बारे में जानते हैं। मैंग्रोव वनों में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगोर, कोजीरुंगा तथा बेंदी सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। चावल की खेती जावरो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। चावल की खेती के लिए जावरो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। किस राज्य में प्रचलित? सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर देखे जा सकते हैं। सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर देखे जा सकते हैं। भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में कांटेदार पेड़ एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। कश्मीर में इस पर केसर की खेती करते हैं। केसर की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यकता है? करेवा प्रकार की मिट्टी आवश्यकता है। कहाँ पर? कश्मीर में इस पर केसर की खेती की जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है मतलब केसर की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा पुरानी जलोढ़ से बना है। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा पुरानी जलोढ़ से बना है और उसे बांगर कहते हैं। नीलगिरी पर्वत चाय, कॉफी तथा नीलगिरी तेल के लिए जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत चाय, कॉफी, नीलगिरी तेल के लिए जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत किसके लिए जाना था? चाय, कॉफी तथा नीलगिरी तेल के लिए जाना था। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शकुनधारी वनों को टैगा वन भी कहते हैं। टैगा वनों में पाए जाने वाले वृक्ष लंबे, नरम, मुलायम होते हैं जैसे कि चीड़ व देवदार आदि। टैगा वनों में पाए जाने वाले वृक्ष लंबे, नरम व मुलायम होते हैं जैसे कि चीड़ व देवदार आदि।
लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया के उष्णकटिबंधीय घास के स्थल हैं। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। अंटार्कटिका क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को टुंड्रा वन कहा जाता है। टुंड्रा वन कहा जाता है। आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? टुंड्रा वन कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनों का क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों का क्षेत्र भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सीढ़ीदार खेत पहाड़ी या पर्वतीय प्रदेशों में ढलान वाली भूमि पर बनाए जाते हैं। सीढ़ीदार खेत पहाड़ी या पर्वतीय प्रदेशों में बनाए जाते हैं। सीढ़ीदार खेत कहाँ बनाए जाते हैं? पहाड़ी या पर्वतीय होंगे उधर भूमि पर बनाए जाते हैं। पीट मिट्टी किसे कहते हैं? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पीट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तालाब तालाब वन और झील प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि गार्डन एक कृत्रिम पारितंत्र यानी गार्डन कृत्रिम पारितंत्र यानी कि मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया। तालाब झील प्राकृतिक यानी वन ये प्रकृति की देन होती है। अन्य प्राकृतिक पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है नदी पारितंत्र, जंगल, ये सब प्राकृतिक हैं। घास के मैदान, पहाड़ आदि प्राकृतिक। कृत्रिम पारिस्थितिकी या पारितंत्र के उदाहरण चिड़ियाघर मानव के द्वारा बनाया गया। मछली घर, वनस्पति उद्यान आदि ये सभी कृत्रिम में मानव के द्वारा निर्मित किए गए। नल्ला माला वनों की श्रेणी नल्ला माला श्रेणियों में स्थित है। नल्ला माला वनों की श्रेणी कहाँ पर स्थित है? नल्ला माला श्रेणियों में स्थित है, जो पूर्वी घाट का एक भाग है। यह वन श्रेणी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। बेल्ट शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। बेल्ट शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जो दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। डाउन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। किस प्रकार के मैदान घास के स्थल हैं? जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के स्थल हैं। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका तथा पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राजील में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं प्रेरीज। नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं? नगद यानी पैसे कमाने के लिए ये वो फसलें होती हैं जो आर्थिक लाभ के लिए पैदा की जाती हैं, जैसे कि गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी, मसाले, फल फूल आदि सब्जियां। इनको बेचकर हम पैसे अर्जित कर सकते हैं। नकदी फसल बोलते हैं इनको। स्टेपी मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। सनोवर, सिल्वर फर, हप्सा, जूनिफर्स, देवदार, पाइन और भोज वृक्ष बर्च भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वनों के वृक्ष हैं। अल्पाइन वनस्पति हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अल्पाइन वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऋतु और उनसे ऋतु और उनसे संबंधित फसलें। रबी की फसल कौन कौन सी? गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि। रबी की फसलें। खरीफ की फसल कौन सी? ज्वार, बाजरा, मक्का, धान आदि ये खरीफ की फसलें। जायद, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि ये जायद की फसल होती हैं। जायद। ग्वार, बाजरा और रागी प्रमुख शुष्क भूमि फसलें। शुष्क भूमि यानी कि जहाँ पर पानी की कमी होती है ना, उधर ये राजस्थान साइड में उगाई जाती है। अपने राजस्थान में उगाई जाती है ग्वार, बाजरा, रागी और प्रमुख शुष्क भूमि पर उगाए जाते हैं। आर्द्र भूमि फसलें। चावल, जैसे कि चावल को तो मतलब कि 3 महीने तक पानी में भरा रहता है। चावल, जूट, गन्ना आदि इनको पानी की ही आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है कि दोस्तों, आशा है कि बढ़िया लगे हो। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको। कमेंट में जरूर बता देना। इसको कुछ सुधार के आप बता दो, सुधार भी हम आपस करेंगे यार, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और पीडीएफ के लिए भी आप पीडीएफ कमेंट कर दो। अभी मतलब कि हमने कोई बनाया नहीं है कि हमसे जुड़े नहीं है लोग, जुड़ जाएंगे 10-5। अगर आप कमेंट करते हो तो पीडीएफ के लिए भी हम भी ग्रुप वगैरह बना देंगे, आप जिसमें कि आप डाउट वगैरह भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू, कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं आगे, और हम सोच रहे हैं कि स्टैटिक जीके की भी क्लास के लिए, अगर आप ये तो चलती है 8 AM पर, स्टैटिक जीके की 6 PM पर एक क्लास और आ जाए। 6 PM पर स्टैटिक जीके की हो गई। इसके बाद ज्योग्राफी के बाद हम हिस्ट्री शायद, या हिस्ट्री या इकोनॉमी कराएंगे। इधर तो 8 AM पर, तो इधर तो ये होगी, और स्टैटिक जीके पीछे चलती रहेगी 6 AM पर। 2 क्लास एक साथ हो जाएगा, जल्दी सिलेबस हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच, कमेंट करके जरूर बताना इस बात को।